हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 4 मौसम। ठीक है, कल मैंने आपको मौसम पढ़ा के और रेस्ट और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा डिवीजन बताता हूँ। थोड़ी जो मौसम होता है, तो जैसा आप देखो कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, रोड पर कार जा रही है, ये सब आपका मौसम। जब एक बॉडी टाइम के स्पीड में मूव करती है तो उसे में क्या होता है, मौसम। ठीक है, और रेस्ट जब टाइम के स्पीड में कोई बॉडी मूव नहीं करती है, वो स्टेशनरी रहती है, मतलब स्थिर रहती है, उसे बोलते हैं रेस्ट। ठीक है, और फिर आपका डिस्टेंस बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये बताया था कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो कभी भी डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी ना जीरो होगी। आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या आपका एक है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीड। स्पीड क्या होती है? ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by it per unit time. Speed of an object is defined as the distance traveled by it per unit time. ये इसको स्पीड, ये आपकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो पर यूनिट टाइम है, जितनी हम दूरी तय कर रहे हैं पर यूनिट टाइम है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज defined as the distance traveled by it per unit time. Speed of an object is defined as the distance traveled by it per unit time. ठीक है, जो हम दूरी कवर कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, और कितने पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है, ये आपकी इसकी जो SI यूनिट होती है, आपकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये आपकी है SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका जो हम शो करते हैं V से, V होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये V क्या है, स्पीड। तो V इक्वल हो गया आपका x अपॉन t। ठीक है, यहाँ से आपकी यूनिट आई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, स्पीड हो गया। जो भी हम दूरी तय कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वही क्या आपकी स्पीड। ठीक है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ से डेफिनेशन है
इस देखो द डिस्टेंस ट्रेवल पर पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये आपकी ऐसा यूनिट होगी और ये होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड आपकी 4 टाइप की होती है, ठीक है। देखो एक फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड है एवरेज स्पीड, फोर्थ है तो पहली यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड, फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब हम कोई भी दूरी तय करते हैं, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म को कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, ठीक है। समझ में? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि आप 2 मिनट में 2 मीटर जा रहे हो और 4 मिनट में 4 मीटर, 6 मिनट में 6 मीटर, 8 मिनट में 8 मीटर, तो क्या होगी? यूनिफॉर्म डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म ही टाइम, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ये आ गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal times interval is called non uniform, ठीक है। जैसे कि देखो पहले क्या था यूनिफॉर्म में 2 मिनट में 2 मीटर, 4 मिनट में 4 मीटर, ठीक है, यूनिफॉर्म थी। इसमें नॉन यूनिफॉर्म आपकी दूरी अलग रहेगी, टाइम सेम रहेगा। जैसे 2 मिनट में तो 2 मिनट में 4 मीटर, ठीक है, 4 मिनट में 10 मीटर, तो क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये आपकी होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब आपका एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। जितनी टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है वो टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जैसे कि आप देखो v बराबर x1 x2, देखो S1 कोई दूरी है, T1 टाइम है, S2 दूरी है और S3 दूरी है, और T2 टाइम है और T3 टाइम है, ठीक है। इनका सबका एवरेज होता है एवरेज, ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट में स्पीड जो हम देखते हैं उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। स्पीड बता रही मैंने क्या स्पीड होती है, उसके टाइप बता रही, ठीक है। आप पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो ये भी सेम सही है, स्पीड जैसे होता है।
बट इस स्पीड में क्या होता है आपका डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज the distance traveled by it per unit time, ठीक है। सेम स्पीड सेम डेफिनेशन जैसे स्पीड का थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by it unit time in a given direction, ठीक है। उसमें क्या होता है स्पीड में आपकी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जो हम दूरी तय कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में पर एक गिवन डायरेक्शन में, तो आपको उसमें डायरेक्शन गिवन होगी, उसे क्या बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। इसके चार टाइप होते हैं। पहले तो इसकी ओर देख लो, जिसकी इसे पीसी शो करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन और टाइम टेकन, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन सेम होती है स्पीड जैसे, पर इसमें क्या होता गिवन डायरेक्शन को होती द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। और अपन टाइम टेकन है तो क्या हो गया v = x / t, ठीक है। यूनिट इसकी वही होगी मीटर और सेकंड, पर क्वांटिटी वेक्टर स्केलर मिलेगी, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये भी चार टाइप की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और द इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये भी चार टाइप की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। जो दूरी हम तय कर रहे हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और उसमें क्या होगा गिवन डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन में क्या होगा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इक्वल टाइम इंटरवल इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अनइक्वल होगी ना, डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। अब आता है एवरेज, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये आपका एवरेज वेलोसिटी होगी। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस की वो होती है कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो हम वेलोसिटी देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आज मैंने आपको स्पीड समझा दी, उसकी टाइप बता दी, ठीक है, और वेलोसिटी भी अच्छे से समझा दी, ठीक है। एक तो पॉइंट में बताता हूँ स्पीड और वेलोसिटी। जैसे कल मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया था, ऐसे स्पीड और वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है कि देखो आपकी स्पीड में
डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, वेलोसिटी में होती है। ठीक है, आपकी स्पीड क्या है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जो स्पीड होगी वो ऑलवेज क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जीरो नहीं होगी। ठीक है, बट वेलोसिटी आपकी जीरो से, ठीक है, बट स्पीड नहीं होगी। ठीक है, इसके दो तीन कॉमन डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि देखो छोटा सा एग्जाम्पल में समझो, जैसे ये क्या आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है बड़ा सा, ये शॉप दुकान है। ठीक है, यहाँ से एक लड़का दौड़ के गया यहाँ। ठीक है, कुछ सामान लेने गया। ठीक है, ये दूरी क्या आपकी 100 मीटर है। ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगा है, 50 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ स्पीड पूछते हैं तो स्पीड क्या होगा आपका, स्पीड होगी आपकी यहाँ 100/50, तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ गई। अगर हमसे यहाँ वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी आपकी सेम होगी 2 मीटर पर सेकेंड। पर मैंने क्या बताया था, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट। ठीक है, क्या होगी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट दिशा में। वेलोसिटी का होता है कि आप डायरेक्शन दिशा बताता है कि जो वो बच्चा गया है सामान लेने कि 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है और पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, स्पीड में दिशा नहीं बताता, उसमें बस स्पीड बता दें क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर वो बच्चे यहाँ से सामान लेके फिर वापस आ गया, दूरी तो उन्हें सेम तय करें 100 मीटर ही, और टाइम 50 सेकंड इधर लग गया, तो उधर से जाने 50 सेकंड। तो देखो अब स्पीड निकालो, तो देखो 100 + 100 50। ठीक है, तो ये हो गया 200। स्पीड आपकी यहाँ पे सेम रही। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ वेलोसिटी पूछेंगे, वेलोसिटी, तो ये होगा 100 - 100, तो आपका क्या है 0। यहाँ वेलोसिटी आपकी 0 है, क्योंकि जब जहाँ से बच्चा गया था वहीं रुक गया है। ठीक है, तो यहाँ की वेलोसिटी आपकी 0 तो कोई डायरेक्शन भी नहीं है। जब वेलोसिटी आपकी 0 तो यहाँ की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जहाँ से बच्चा गया था वहीं आ गया, तो वेलोसिटी 0। ये मैंने आपको बताया था कि स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती, वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में कॉमन क्या क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या। ठीक है, आज के लिए